एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कि होशियार की होशियारी तभी तक चलती है जब दुनिया में मूर्ख जिंदा है, और जैसे ही मूर्ख होशियार बन जाता है, होशियार की होशियारी और धंधा बंद हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है इस वक्त। भारत ने डबल धमाका किया है और भारत को बहुत बड़ा फायदा मिला है। एक तरफ रूस और सऊदी दोनों के अकल ठिकाने ला दिए हैं भारत ने और तुरंत से बदल गए हैं दोनों। तो वहीं दूसरी तरफ अब सऊदी अरब को नाटो की तरह सुरक्षा मिलेगी और ये बात भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जानेंगे बाइडेन से सऊदी के प्रिंस ने क्या मांगा था और भारत के लिए ये पूरा का पूरा सबसे बड़ा जैकपॉट क्यों कहा जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त जो खबर आ रही है ना, ये खबर पहले कभी भी सोचा नहीं गया होगा कि ऐसा भी हो सकता है और भारत की कूटनीति ये हालात ला सकती है। भारत ने कुछ इस तरीके से किया है कि दुनिया के बड़े बड़े पावर हाउस सऊदी अरब, रूस, अमेरिका तीनों के तीनों झुकते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो भारत के लिए फायदेमंद है। पहले बात करें पहली खबर की, तो पहली खबर आ रही है रूस की तरफ से। आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले रूस ने अचानक से ऐलान कर दिया, बोला कि हम भारत को डिस्काउंट अब नहीं देंगे, डिस्काउंट देना हमारे बस में नहीं है। तब सऊदी अरब और रूस के बीच में कहा गया कि एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग की वजह से ये सारा कुछ हो रहा था, क्योंकि सऊदी अरब चाह रहा था कि प्राइस बढ़े और अभी तक प्राइस बढ़ नहीं रहा था। दोनों ने ही कहा कि हम दुनिया भर में जब प्रोडक्शन कट करेंगे तो अपने आप प्राइस बढ़ना शुरू होगा और अपने आप हमें मुनाफा होना शुरू होगा। भारत के साथ तो यही हो गया। सऊदी की तरफ से पहले भी डिस्काउंट नहीं मिलता था, रूस ने अपने डिस्काउंट को ना कर दिया। अब भारत ने क्या किया, भारत ने रूस को और सऊदी को छोड़कर, हालांकि सऊदी से तो फिर भी कुछ मात्रा में बढ़ी थी, बाकी ज़्यादातर अपना तेल जो है ये खरीदना शुरू कर दिया इराक से। इराक के अलावे कई और देशों से बात करना शुरू कर दिया भारत ने, लेकिन वो रूस की तरफ नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि इसने अगस्त महीने में बोला कि अब हमें फ़ायदा नहीं है, अगर हम दूर से अपने खर्चे पर तेल मंगवाएं तो आपकी इकोनॉमी के लिए हम अपनी इकोनॉमी को तो कुर्बान नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर पीछे हट रहे हैं। भारत ने तेल मंगाना कम कर दिया। अगस्त महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो अगस्त महीने के रिकॉर्ड में यही दिखेगा कि भारत ने इराक से ज़्यादा तेल खरीदना शुरू किया, रूस और सऊदी अरब से कम शुरू कर दिया। हालांकि इराक हमें कितना दे रहा था, इराक हमें $2 प्रति बैरल सस्ता दे रहा था बाकी सऊदी अरब के तुलना में। भारत ने अब तक इराक से जैसे जैसे खरीदना शुरू किया, वैसे ही एक महीने के अंदर ही इन देशों को समझ में आने लगा। सबसे पहले तो सऊदी अरब, स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन्होंने डिस्काउंट देना शुरू किया और कहा कि नहीं जी, जो हम एशियन मार्केट को दे रहे हैं उसमें हम एक कट डिसाइड कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये देखा गया कि रूस ने भी अपने डिस्काउंट को बढ़ा दिया है और सितंबर महीने में जो भारत ने इंपोर्ट किया है वो करीब 1.55 मिलियन बैरल पर डे खरीदा है। अगस्त महीने के तुलना में ये 16% ज़्यादा है, जो एक काफ़ी बड़ा नंबर है। वैसे आपको बता दें, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ने इराक से अब खरीदना कम कर दिया है। जहां 16% अगस्त महीने की तुलना में रूस के लिए ज़्यादा ऑर्डर दिए हैं भारत ने, तो वहीं इराक के लिए 17% ऑर्डर ज़्यादा दिया है। क्योंकि कहा जाता है ना, आज आपने किया कल भी आप कर सकते हो। तो जो
बुरे समय में साथ दे, उसे हमेशा याद रखना चाहिए और इसी सिद्धांत के तहत भारत चल रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी चीज हो रही है और इसे बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। भारत के लिए, इजराइल के लिए तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, लेकिन एक देश के लिए ये बहुत बुरी खबर है और हो सकता है कि उस देश का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। जो बाइडेन और प्रिंस की जब मुलाकात हुई थी सऊदी अरब की, तब बंद कमरे में कहा जाता है कि सऊदी अरब के प्रिंस ने एक प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव के बारे में बाद में कोई बात नहीं की गई और उस समय बहुत गर्मा गर्म बहस हो गई थी। इस बहस के बाद शांति से जाकर बैठकर बाइडेन ने सोचा और बाइडेन ने सोचने के बाद अभी हाल फिलहाल में एक ऐलान किया और उस ऐलान में आप देखेंगे सऊदी अरब को एक नाटो जैसी सुरक्षा मिलने की गारंटी दी जा रही है। यानी अमेरिका ये कह रहा है कि सऊदी अरब पर अगर हमला हुआ तो वो हमला अमेरिका पर माना जाएगा और इसके तहत हम सऊदी अरब को सुरक्षा दे रहे हैं। आपको बता दें, इसके लिए जरूर बाइडेन को भी कुछ चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए। बाइडेन ने ये कहा है कि इजराइल से तुम दोस्ती कर लो। अब इजराइल से ये दोस्ती कराने का चक्कर क्या है, तो आपको बता दें, इन सब के बीच में पैसा एक बहुत बड़ा मामला है। ये जो देख रहे हैं आईमेक, ये जो कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, इस कॉरिडोर को गेम चेंजर माना जा रहा है, लेकिन इसमें दो बड़े दुश्मन हैं इस कॉरिडोर के रास्ते में। एक है सऊदी अरब, दूसरा है इजराइल। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो जब तक इन दोनों को के बीच में दोस्ती नहीं कराई जाएगी तब तक ये कॉरिडोर चलेगा कैसे। तो पहली चीज तो ये है कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच में दोस्ती कराओ और इस दोस्ती को कराने के लिए अमेरिका ने यहाँ तक मान लिया कि हम आपको नाटो की तरह सुरक्षा देंगे। कहा जाता है जब पिछली बार बाइडेन और सऊदी के प्रिंस मिले थे तो इसी बात पर बहस हुई थी और इसी बात को मनवाने के लिए सऊदी अरब के प्रिंस ने कहा था। तब ये बहस गर्मा गर्म हो चुकी थी, लेकिन बाद में ये मौका आया और आखिरकार अमेरिका का प्रशासन झुका और अमेरिका अब उन्हें नाटो की तरह सुरक्षा देने जा रहा है। अब भारत के लिए तो ये फायदेमंद वाली बात है। जो आईमेक कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर भारत से जुड़ा हुआ है। दूसरी बड़ी खुशखबरी भारत के लिए ये है कि सऊदी अरब और चाइना की गुटबंदी हो रही थी, वो गुटबंदी भी खत्म होनी बेहद जरूरी है। अब जब पावरफुल देशों के बीच दोस्ती हो रही है तो कम से कम चाइना की गुटबंदी यहाँ से हटेगी। अब तीसरी बात ये है कि सबका तो फायदा हो रहा है, लेकिन एक देश है जिसके लिए बहुत बड़ा झटका है और वो देश है फ़लस्तीन। फ़लस्तीन को अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे फ़लस्तीन खत्म होता जा रहा है। जो इनका क्षेत्रफल है वो घटता चला जा रहा है और माना जा रहा है कि सऊदी अरब के ये हाँ कहने के बाद एक सीन ऐसा हो जाएगा जब फ़लस्तीन खत्म ही हो जाएगा, पूरी तरीके से नक्शे से मिट जाएगा। खैर, अब उससे भी बड़ी बात यह है कि अब देश खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई किसी के बचाव में नहीं आता है, इसलिए अपनी शक्ति को हमेशा खुद से ही बड़ा करना पड़ता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।